नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 जुलाई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संगठित अपराध, साइबर क्राइम और नशा तस्करी जैसे मामलों में केवल गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि इनके पूरे नेटवर्क और सरगनाओं को ध्वस्त करना अनिवार्य है। उन्होंने अवैध हथियारों की सप्लाई चेन तोड़ने, अपराधियों के फाइनेंशियल नेटवर्क को नष्ट करने और ड्रग तस्करों के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई में तेजी लाने को कहा है। साइबर ठगी रोकने के लिए विशेष पेट्रोलिंग और महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधियों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आईजी और एसपी को चेतावनी दी कि अपराध नियंत्रण में विफलता के लिए उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही तय होगी तथा बेहतर समन्वय के लिए नियमित रूप से सीएलजी बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव 31 जुलाई तक कराने के हाईकोर्ट के आदेश के बीच राज्य सरकार ने समय सीमा बढ़ाने के लिए नया प्रार्थना पत्र दायर किया है। सरकार का कहना है कि वार्ड परिसीमन और मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है, किंतु ओबीसी राजनीतिक आरक्षण आयोग की अंतिम रिपोर्ट अभी शेष है। आयोग के अनुसार सर्वे 23 जुलाई तक संपन्न होगा और अंतिम रिपोर्ट 14 अगस्त तक प्राप्त होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि आरक्षण का ब्यौरा 31 अगस्त तक उपलब्ध होता है तो संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने में 90 दिन का समय लगेगा। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से चुनाव के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है, ताकि आरक्षण रिपोर्ट के आधार पर निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाए जा सकें। श्रीगंगानगर में 12 वर्षीय बालिका के यौन शोषण और मानव तस्करी मामले में पुलिस ने जनता कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय लक्ष्मण राम को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सुखाड़िया मार्ग स्थित होटल जॉय इन में पीड़िता से दुष्कर्म किया था। मामले के खुलासे के बाद से ही आरोपी फरार था, जिसे अब पुलिस ने पकड़ा है। मामले में अब तक 21 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वह जिला प्रशासन ने शहर के सभी होटल, पीजी, ढाबा और व्यावसायिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर अमित यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सत्यापन नहीं होने पर संस्थानों के संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और उपखंड अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। राजस्थान के सरकारी खजाने में अपराधियों से जब्त किया गया 64 करोड़ 44 लाख रुपए मूल्य का सोना और चांदी वर्षों से पड़ा हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इसमें 29 किलो 11 ग्राम सोना और 972 किलो 75 ग्राम चांदी शामिल है, जिसका नियमानुसार निस्तारण नहीं किया गया है। सरकारी खजाने में यह बेशकीमती धातुएं लंबे समय से रखी हैं, जिससे सरकार पर सुरक्षा और रखरखाव का अनावश्यक खर्च बढ़ रहा है। रिपोर्ट में राज्य सरकार को इस संपत्ति के शीघ्र निस्तारण के लिए सख्त निर्देश जारी करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा खर्च की गई 29 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि का हिसाब 35 साल बाद भी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, जिसे वित्तीय अनुशासन का बड़ा उल्लंघन माना गया है। देश में महिलाओं की औसत विवाह आयु 19 वर्ष 3 महीने से बढ़कर अब 23 वर्ष 1 महीना हो गई है, जिससे शहरी क्षेत्र 24 साल 4 महीने और ग्रामीण क्षेत्र 22 साल 6 महीने के औसत के साथ आगे हैं। आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर और दिल्ली जैसे राज्य विवाह की अधिक औसत उम्र वाले राज्यों में शामिल हैं, जबकि बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में यह औसत अभी भी अपेक्षाकृत कम है। विवाह में हो रही देरी का सीधा असर देश के कुल प्रजनन दर पर पड़ा है, जो गिरकर 1.9 रह गई है। इस बदलाव के कारण 14 साल तक के बच्चों की आबादी में 24% की कमी आई है और कामकाजी उम्र वाली आबादी 66.4% तक पहुंच गई है। सरकार अब 2027 की जनगणना के माध्यम से शिक्षा, रोजगार और प्रवासन जैसे कारकों का अध्ययन कर इस विषय पर भविष्य के नीतिगत निर्णय लेने की तैयारी कर रही है। बांसवाड़ा दौरे पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पायलट ने कहा कि सरकार ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में ही जनता का विश्वास खो दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद चुनाव टालने के लिए बहाने बना रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि चुनाव होते ही जनता कांग्रेस को भारी बहुमत देगी। पायलट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहां सत्ता के कई केंद्र बन गए हैं और प्रशासन पूरी तरह से अधिकारियों के हाथों में है। केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने
संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और सरकार केवल मंत्रियों को बैलेंस करने में व्यस्त है। प्रदेश में लगी सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटों में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां ब्रांडेड दिखने वाली लाइटों के भीतर सस्ती और घटिया चीनी एलईडी प्लेटें लगाई गई हैं। जहां जांच में खुलासा हुआ है कि 5,000 रुपए की कीमत वाली ओरिजिनल लाइट के स्थान पर महज 1,100 रुपए वाली कम गुणवत्ता की लाइटें लगाई जा रही हैं, जिसमें न तो एलईडी ड्राइवर है और न ही सर्च प्रोडक्शन डिवाइस। इन लाइटों का प्रकाशन सड़क तक नहीं पहुंचता, जिससे रोशनी कम रहती है और वे जल्दी खराब हो जाती हैं। जयपुर नगर निगम द्वारा खुद मेंटेनेंस संभालने के बाद ठेकेदारों को 40 से 80 रुपए प्रति पॉइंट भुगतान किया जा रहा है, जिससे 17 माह में 13 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इस गड़बड़ी के बावजूद मेंटेनेंस के नाम पर घटिया सामान का उपयोग जारी है, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। पंजाब के तरनतारन के नौरंगाबाद गांव में हथियारों से लैस अज्ञात लुटेरों ने एक घर में घुसकर मां बेटी को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान लुटेरों ने परिवार को एक कमरे में बंद कर जान से मारने की धमकी दी और अलमारियां तोड़कर 20 लाख रुपए के गहने, नकदी, एक बुलेट मोटरसाइकिल और गैस सिलेंडर लूट ले गए। शातिर लुटेरे सबूत मिटाने के लिए घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। सूचना मिलते ही श्री गोविंदवाल साहिब के डीएसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़िता के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है, ताकि लुटेरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। कोटा ग्रामीण पुलिस ने नकली नोटों के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए मध्य प्रदेश के गुना निवासी अनंत कुशवाहा को 59,300 रुपए के जाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए रवि नामक व्यक्ति से संपर्क कर 20,000 रुपए के बदले 59,300 रुपए के नकली नोट खरीदे थे। बरामद नोटों में 200 रुपए के 285 और 100 रुपए के 23 जाली नोट शामिल हैं। बपावर कलां थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एसबीआई बैंक छबड़ा रोड के पास एक युवक संदिग्ध हालत में घूम रहा है, जिसके पास पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। आरोपी ने नोटों को कोटा और आसपास के बाजारों में छोटी खरीदारी के जरिए खपाने की साजिश रच रहा था। पुलिस अब इंस्टाग्राम के जरिए जुड़े इस अंतर्राज्यीय गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। झुंझुनू की नवलगढ़ और हरियाणा पुलिस ने चलती ट्रेन से करीब 3 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। घटना 10 जून की है, जब लॉजिस्टिक कंपनी का कर्मचारी नरेंद्र सिंह दिल्ली से बठिंडा जा रहा था और जाखल स्टेशन पर पानी लेने उतरा तो बदमाश गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। जांच में पता चला कि गिरोह का मास्टरमाइंड ऋषभ कंपनी का पूर्व कर्मचारी था, जिसने 2 महीने तक रैकी की थी। नवलगढ़ पुलिस और हरियाणा जीआरपी के संयुक्त कार्रवाई में ऋषभ, गोविंद और बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने गहनों को कल्याणपुरा में एक मंदिर के पास जमीन में दबाकर छिपाया था, जहां से पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए के गहने बरामद किए हैं। शेष गहनों और अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। हरियाणा जिले के कानपुर प्रयागराज हाईवे पर महाराजपुर थाना क्षेत्र में रूमा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें खड़े ट्रक में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जा घुसे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और छत तक अलग हो गई। हादसे में चालक 45 वर्षीय बजरंग, 11 वर्षीय दिलखुश कुमार और उसकी 15 वर्षीय बहन नेहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर घायल हैं। सभी मृतक और घायल सिरसा, हरियाणा, बिहार और झारखंड जा रहे थे। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और हैलट अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक आदर्श सिंह को 13 किलोमीटर दूर तिवारीपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया है, जो सर्विस लेन पर ट्रक खड़ा करके सो रहा था। जिलाधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और उचित इलाज के निर्देश दिए हैं।